प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आज कश्मीर का दौरा था और दौरे के दौरान उन्होंने बख्शी स्टेडियम में लाखों की तादाद में लोगों से खिताब किया और कई अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। और आपको बता दें कि लोगों की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा इस प्रोग्राम में देखने को मिली। जिस तरीके से आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कितनी तादाद में लोग अब बख्शी स्टेडियम से बाहर निकल रहे हैं और वहाँ पर करीबन 53 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया गया, जो कि 64,000 करोड़ रुपीज़ का जो प्रोजेक्ट है उनको इफ्तिताह किया गया, जिसमें एग्रीकल्चर बेस्ड जो स्कीम पहले ही लॉन्च की गई थी, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, या उसके साथ साथ जो स्वदेश प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया और करीबन 100 से ज़्यादा जो रिक्रूट हुए थे उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स दी गई। तो हमारे साथ एक शख्स बारामूला से मौजूद है जो कि बारामूला से यहाँ जो नरेंद्र मोदी की जो रैली थी वहाँ पे शिरकत करने के लिए आए। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बारामूला से लेकर क्या कुछ मकसद था इनका इस रैली में ज्वाइन करने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बारामूला से आप आए तो क्या मकसद था आपका आज यहाँ रैली में आने का और क्या कुछ आप लेके जा रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में मुल्क को जहाँ पे लाया, देखिए इससे पहले क्या होता था, हुकूमतें बनती थी, टैक्स कलेक्ट करती थी और सिर्फ घपले होते थे। हर 6 महीने के बाद हज़ारों और लाखों करोड़ों का घपला जो है देखने को मिलता था। जो सरकार पैसा इकट्ठा करती थी, लोगों का टैक्स करती थी, वो लुटेरे लूट लेते थे और वो भी डेमोक्रेटिक वोट लेके, पहले वोट लेके एक ताकत बना के वो लूटते थे। लेकिन 10 साल से आपने देखा ट्रांसपेरेंसी अपने पीक पे है, अपने टॉप पे है और जो पैसा इकट्ठा किया जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों से, वो लोगों की ही तरक्की के लिए खर्च होता है। और जो खादिम होते हैं, पॉलिटिशियंस, जो जो मुंतखब शुदा नुमाइंदे होते हैं, खादिम होते हैं, तो खिदमत का वो जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रास रूट पे इब्राहिम लिंकन की तरह अच्छी तरह से जो डिलीवर करा वो करा मोदी जी ने। तो मोदी जी ने ये दिखा दिया कि वो आवाम का, लोगों का कस्टोडियन है, आवाम के पैसों का कस्टोडियन है और वहाँ पे खर्च करता है। हम क्या बोले, पूरे हिंदुस्तान में जो मोदी जी की फ़ैन फॉलोइंग है, वर्ल्ड में फ़ैन फॉलोइंग है, वो इसी वजह है कि उनकी डिलीवरी जो है, उनकी जो सर्विसेज है, उनके जो सरकारों में जो ट्रांसपेरेंसी का जो मयार है वो अब तक आज़ादी के बाद मुल्क में पहली बार इस लेवल पर लाया गया। तो ट्रांसपेरेंसी जो है ना, वो सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी। वो देखिए, हम टैक्स तो देते हैं, आप देते हैं, मैं देता हूँ, हर कोई देना चाहता, देते हैं, लेकिन टैक्स जिस पर्पज़ के लिए सरकारें कलेक्ट करती हैं, अगर वहाँ खर्च हो, आपको एक अच्छी सड़क मिलती है, आपको सही पानी मिलता है, आपको 24 घंटे पावर मिलती है, आपको हेल्थ सेक्टर में हर सारी फैसिलिटी मिलती है, आपको एकदम स्किलफुल इंजीनियर्स मिले, डॉक्टर्स मिले, आपकी ज़िंदगी में रौनक बढ़े उन लोगों से जो पढ़े लिखे और टॉप के लोग होते हैं और आप टैक्स पे करते तो आपकी शानदार ज़िंदगी बनती है। अच्छा जनाब, जो आज प्रोजेक्ट्स इनाग्रेट किए गए और बड़ा पैकेज जो है 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला, तो किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा लोगों को? देखिए सर, सबसे मैं फिर एक बार बताऊंगा, आपकी तवज्जो और सब लोगों की तवज्जो ये चाहता है। इससे पहले भी ये ऐलान होते थे, मनमोहन जी भी आते थे और बाकी लोग भी आते थे, प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पे जो ऐलान करते थे, लेकिन ग्राउंड पे वो इंप्लीमेंट नहीं होते कि उसमें चोरियां होती थी, इन्हीं के लोग गबन करते थे और लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन आज नरेगा का कुछ थोड़ा सा पैसा हो, उसको जियो टैग होता है कि कहाँ पर काम करना, जियो टैग होता है, काम करने के बाद फिर जियो टैग होता है क्या वाकई यहाँ पर काम हुआ कि नहीं हुआ। मतलब कि मोदी जी ने आज यहाँ पर आके जियो टैग कर दिया कि जो सरकार को पैसा दिया, जो यहाँ के एलजी साहब को पैसा दिया, जो बड़ी तादाद में पैसा दिया, हर साल वो अपने जब बजट रखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो हज़ारों करोड़ का वो उसको में इन्हेंस करते हैं। उसको देखने के लिए मैं कहूँगा कि यहाँ तरक्की जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर की है और कहीं ना कहीं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को सिग्नल मिला कि मोदी जी मॉनिटर कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा सफाई लाए और ज़्यादा स्पीड बढ़ाए, क्योंकि मोदी जी का टारगेट है कि आने वाले 4-5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर को जो 70 साल में जो तरक्की नहीं मिली वो कंप्लीट करना, उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ाना आने वाले 2-4 साल 5 साल में। क्या लगता है कि जो ट्रांसपेरेंसी पहले यहाँ पे नहीं थी, मोदी जी वो ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं? मोदी जी ने बहुत पहले वो ट्रांसपेरेंसी ले आए, लेकिन बड़ी ईमानदारी से बात करूंगा कि जो कुछ लोग अभी सिस्टम के अंदर है, जिनको लत पड़ी है चोरी बाकी और डिकेटी की बड़े टाइम से, वो अभी कहीं ना कहीं उस ट्रांसपेरेंसी और उस डिलीवरी को, जो अच्छी सर्विस डिलीवरी होती है टॉप मयार की, उसके अंदर रिकॉर्ड बने हुए हैं। लेकिन वो भी ठीक होंगे, उनके लिए इलाज हो रहा है। एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब और सारी जो उनकी टीम है सेक्रेटरीज की, वो बड़े अच्छी लेवल पे काम करें और मीडिया भी उसमें बड़ा ज़बरदस्त रोल कर रहा है कि वो भी कहीं पर खामियां और खूबियां जो है लोगों के सामने ला रहे हैं। तो लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि काम अच्छे लेवल पे हो रहा है और मयार को और ज़्यादा बढ़ाने की और ज़्यादा ज़रूरत है। आज के दिन को कैसे आप देखते हैं? मैं हिस्टोरिकल मानता हूँ आज के दिन को, और ये हिस्टोरिकल मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मोदी जी रेगुलर आने वाले फ्यूचर में ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ करें और यहाँ की जो डेवलपमेंट है उसको खुद मॉनिटर करें, देखें। और मैं कहूँगा कि फाइनेंस में जो वो खर्च करें और ज़्यादा उसका बजट बढ़ाया जाए और ज़्यादा यहाँ पे खर्च किया जाए और शिफ्ट वाइज जो है काम चेंज होना चाहिए। उसकी अभी बड़ी ज़रूरत है कि जैसे कोई लोगों ने यहाँ पे, किसी एक लीडर ने कभी डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट किया था, यहाँ डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट की बड़ी ज़रूरत है।
शुक्रिया जनाब। हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हैं। सर, ये जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं और किस मकसद से आपने आज ज्वाइन की थी रैली? मैं बड़गाम से आया हूँ, मेरा नाम शौकत अहमद है। मैं ऐसे ही देखने आया था जो आज तक हिस्ट्री में आज तक जब भी कश्मीर प्राइम मिनिस्टर आया है किसी न किसी का कत्ल हुआ है। ये तो मानना पड़ेगा कश्मीर में बदलाव आया है, लेकिन पहली बार 370 भी हटाया गया, उसके बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर कश्मीर विज़िट कर रहा है और किसी का कत्ल नहीं हो रहा है, चाहे उसमें हिंदू भाई हो, सिख हो या कश्मीर के लोग हो। बिल्कुल बिना खरीदे हुए लोग आए हैं, बैठे, बात सुनी प्राइम मिनिस्टर की और निकल गए। कोई किसी दबाव में यहाँ नहीं आया है, सब अपनी मर्जी से आए। कुछ सियासतदान बोल रहे हैं कि लोगों को खरीद के लाया जा रहा है, लेकिन ये आप खुद ही देखिए, लोगों का समंदर आया है। ये कहाँ से? जब तक भरोसा नहीं है इस प्राइम मिनिस्टर पे, तब तक इतने लोग कहाँ से आते? जी। तो ये जानना चाहेंगे कि जो आज प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए हैं यहाँ पे, उसको किस तरीके से देखें, कैसे उससे फ़ायदा मिल सकता है? प्रोजेक्ट्स ये जब भी कोई जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर किसी भी स्टेट में आता है, वो प्रोजेक्ट्स दे ही देता है। उससे लोगों को, यूथ को फ़ायदा ही होता है। प्रोजेक्ट्स देना अच्छी बात है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने अंदर कहा कि जो तब्दीलियाँ पिछले 10 सालों से, खासकर 2019 से जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है, वो आज तक वो तब्दीली यहाँ पे नहीं हुई थी, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? बेशक मानते हैं सर। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, खून नहीं बहा। पहली बार कश्मीर प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। हमें अपने प्राइम मिनिस्टर, चाहे हम वाजपेयी की बात करें या डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, जब भी वो कश्मीर आते थे कोई ना कोई कत्ल होता था। लेकिन ये पहली बार है जब प्राइम मिनिस्टर आया है, कुल्ली ना इंटरनेट बंद है, ना कोई कत्ल हुआ है, आप न फ़ोन्स बंद है। कोई जो लोग जाना चाहते थे खुशी से, मर्जी से आए, बैठे, अब बात सुनी और निकल गए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से आए थे आप और क्या मकसद लेके आप इस रैली में आपने ज्वाइन किया? देखिए, आज जो यहाँ पर सारे कश्मीर के वादी कश्मीर की दूर दराज के इलाकों से, पुलवामा, शोपियन, कुलगाम, दूर दराज के इलाकों से, कंगन, करनाक, कुपवारा, हंदवाड़ा, दूर दराज के इलाकों से जो लोग यहाँ आए थे, देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का इस्तकबाल करने आए थे, जो पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने तरक्की तामीर के काम किए हैं, यहाँ पर अमन व शांति को फैलाने के लिए काम किए हैं। आज यहाँ पर तरक्की देखने को मिल रही है। एम्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों या बड़े बड़े जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन हों, उसकी इस्टेब्लिशमेंट पिछले 10 साल के अंदर हुई है। और कश्मीरी का मुस्तकबल, एक सुनहरा मुस्तकबल बनाने के लिए जो उनकी शिद्दत रही है, वो रंग ला रही है। और आज लोग अपने महबूब नेता, अपने लगते जिगर नेता का अपने उसका इस्तकबाल करने आए थे, उनका धन्यवाद, उनका शुक्रिया अदा करने आए थे। तो आप देखिए जोश व खरोश कितना है लोगों के अंदर। और जो यहाँ पर अंदर बैठे थे, जिस तरीके से नारे लग रहे थे, नारे दिए जा रहे थे और लोग वेलकम करने के लिए आए थे। और बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया माहौल जो आज तक वादी कश्मीर में नहीं देखने को मिला, वो देखने को मिल रहा है। और लोग खुश हैं और लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, अपने शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने महबूब नेता नरेंद्र मोदी साहब का। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने अंदर कहा कि पिछले 10 सालों में बहुत सारी तब्दीली जम्मू कश्मीर में आई हो, तो आपको लगता है कि तब्दीली आई है? और अगर तब्दीली आई हो तो आप किस तरीके से उन तब्दीलियों को देख रहे हैं? क्या क्या तब्दीली हुई है? देखिए, अमन व शांति सबसे बड़ी तब्दीली है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। और जो कश्मीर 6 बजे, श्रीनगर रात को 6 बजे बंद हो जाया करता था, आज रात को 12-1 बजे तक कश्मीर चलता है। और सैलानी जो टूरिस्ट जो है, जो आतंक के नाम से कश्मीर जाना जाता था, आज टूरिज़्म डेस्टिनेशन के रूप से जाना जाता है। 2 करोड़ से ज़्यादा सैलानी 1 साल के अंदर यहाँ पर आकर के गए। ये एक सबसे बड़ी मिसाल है और ऐसी कई मिसालें हैं जो नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 10 साल के अंदर स्थापित की। आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही चलता? बिल्कुल ऐसा ही चलता रहेगा जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब रहेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ से आए थे आप? मैं शोपियान से हूँ। तो किस मकसद से आप प्राइम मिनिस्टर की रैली में शिरकत करने के लिए आए? ये जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, उसके मद्देनज़र मैं वहाँ से यहाँ पे आया हूँ। तो आप एक यूथ हो, आपको लगता है कि यूथ के लिए मोदी जी ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं? जी ऑफ कोर्स, क्यों नहीं किए, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। देखिए, आप लीजिए, पिछले 70 सालों में जो डेवलपमेंट नहीं हुई थी यूथ के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से हो या आपके एम्स से या कहीं और एजुकेशन सेक्टर से, तो उसमें तो बढ़ चढ़ कर
बढ़ चढ़कर जो यूथ हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। अभी आपने हाल ही में पुलवामा का वो यूथ जो देखा है, उसने होनी का वो फॉर्म लगाया हुआ था घर से शुरुआत करके वो आज कहाँ से कहाँ पहुँचा, और 200 लड़कों को, जो 200 युवा हैं उनको रोज़गार मिल रहा है। आपको लगता है कि पिछले 10 सालों की जब हम बात करते हैं, और पिछले 10 सालों में जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तो तब्दीली आई है जम्मू कश्मीर में? जी ऑफकोर्स, हाँ आई हुई है, क्यों नहीं आई हुई है। जी सर, हमारे यहाँ पे अगर आप लीजिए शोपियान में पूछने वाला कोई नहीं था, कोई ग्राउंड ज़ीरो से हम पिछले 30 साल से बोल रहे थे जनाब हमारे मगर रोड की टनल दीजिए, और आज के दौर में जो है टनल भी उसको वहाँ पे भी उसका DPR बन के तैयार होके उस पर पैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिए वो भी दिए हुए। और सबसे बड़ी बात की रेलवे लिंक हमारे अवंतीपोरा से शोपियान जो रेलवे लिंक बनाई हुई है, जो नई ट्रेन हमने सपने में नहीं सोचा था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक टूरिज्म को हमें वहाँ पे बूस्ट मिलेगा, इसके लिए वो ट्रेन भी शुरुआत हो गई। और ट्रेन आने वाले अगले 2 साल में उसका जो दिया हुआ है, तो वो ट्रेन जो स्टार्टिंग हो जाएगी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप जुड़ सकते हैं, और शोपियान में भी आप चढ़ के कन्याकुमारी जा सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से आप आए हैं, और आज आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली में आपने शिरकत की, तो क्या लेके आप आए थे और क्या वापस लेके जा रहे हैं? बेशक मेरा नाम रियाज अहमद है, तो मैं सोपुर से हूँ। बेसिकली ये हमारा प्रेम है अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए, जो हम यहाँ पे आए। अगर हम पिछले 2014 से लेकर आज तक अगर हम सफ़र देखेंगे उनका, तो जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया जो लास्ट हुकूमतों ने 70 साल में यहाँ पे नहीं किया। चाहे हम गोल्डन कार्ड की बात करेंगे, चाहे हम नेशनल 44 की बात करेंगे, चाहे हम रेल कनेक्टिविटी की बात करेंगे, चाहे हम युवाओं के लिए बात करेंगे। बेसिकली अगर हम जो पिछला रिजीम यहाँ पे चला, हमारे बच्चे बहुत सफ़र कर रहे थे एजुकेशन के बारे में, क्योंकि उनको प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिलती थी। तिजारत पे एक शख्स जो बिजनेसमैन थे, चाहे छोटे थे चाहे बड़े थे, वो बड़े परेशान थे, क्योंकि एक महीने में वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन दुकानें खोलते थे और 20 दिन 25 दिन बंद रहता था। तो बहुत ही अच्छा हो रहा 2014 से लेकर जो आज का इनका सफ़र था, इसलिए हमारा प्रेम था उनके लिए, तो हम यहाँ पे आए सोबर से। एक और बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर कश्मीर के लोगों को आज दिया गया है 64,000 करोड़ रुपए का, जिसके इसमें एग्रीकल्चर को भी देखा जाएगा, टूरिज्म को भी देखा जाएगा। आपको लगता है कि जब इससे पहले यहाँ पे वज़ीर आज़म आते तो ऐसा माहौल होता था और इस तरीके के पैकेज लोगों को दिए जाते हैं? बेशक अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे, इससे पहले इतनी अहमियत जम्मू कश्मीर को नहीं मिलती थी जो आज मिल रही है। आज हम फ्री घूमते हैं, चाहे रात हो दिन हो, इससे पहले हमें वो माहौल नहीं मिलता था जो हमें आज मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि यूथ्स के हवाले से जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है वो क्या कुछ कर रहे हैं? कितने यूथ्स अभी तक जो उनको रोज़गार मिला है? बेशक अगर आप ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो बहुत सारी स्कीमें प्राइम मिनिस्टर ने निकाली है। अगर हम PMEGP की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें टाउन्स के लिए 25% सब्सिडी, जिसमें गाँव के लिए 35% सब्सिडी मिलती है, जो हम जैसे नौजवानों के लिए बहुत अच्छा कारबंद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं और किस मकसद से आप रैली में आए थे? मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से हूँ। मकसद ये है कि मोदी को साहब को मिलने आए थे। मैं तो पिछली दफ़ा जम्मू पे पहुँचा, जम्मू पे गया था, वहाँ पे मुलाकात की। तो आपको क्या लगता है कि आज जो माहौल जम्मू कश्मीर में है, खासकर कश्मीर वादी में, जब कभी भी इससे पहले प्राइम मिनिस्टर आते थे मोबाइल फ़ोन बंद रहता था, हड़ताल रहती थी, कहीं ना कहीं जगह पे झड़पें भी होती, तो आज ऐसा माहौल नहीं है, तो आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में तब्दीली आई है? हाँ बिल्कुल, मुझे 6 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन किया हुआ, लेकिन चेंज है। आप खुद ही देखो कि चेंज है। हम रात को भी घूम सकते हैं, हम तो दिन को भी घूम सकते हैं, गाड़ी फ्री है हमें, तो चेंज नहीं है। अगर 10 साल में इतनी चेंजिंग होगी तो और 10 साल में और चेंजिंग हो जाएगी। सर आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से आए हैं? सर मैं टंगडार से बिलोंग करता हूँ। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा पड़ता है। जी हम मोदी जी की रैली में आए थे, मोदी जी को देखने के लिए आए थे, क्योंकि मोदी जी अपने वादों के पक्के हैं। पहले तो वो वादा करते ही नहीं हैं, सीधा काम करते हैं। मोदी जी की ये है कि काम करेंगे, वादा नहीं। वादे वाले दूसरे बहुत हैं, मोदी जी काम करने वाले हैं। जैसे आप ही देखो, कभी आपने भी देखा होगा इन सड़कों पे कभी पत्थर हुआ करते थे, आज इन सड़कों पे सचिन क्रिकेट खेल रहा है। ये सब मोदी जी ने किया है। तो आप एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते थे, उस टंगडार, करना हो, कुपवाड़ा हो, तो उस आपके एरिया के लिए मौजूदा सरकार ने क्या कुछ काम किया? जहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट में देखिए, जहाँ कभी 2 घंटे 3 घंटे लगते थे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर निकालने के लिए, वहाँ आज मोदी जी ने रोडें बनाई हैं। एक्चुअली हमारा टंगडार जो गांव है, तहसील है, वो वहाँ ही पे देखिए आप, वहाँ 4 वे का काम आया है।
वहाँ से बॉर्डर है पाकिस्तान बॉर्डर आता है सामने, तो वहाँ आप देख सकते हैं 4 वे का काम हम सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ 4 वे बन सकती है। ये मोदी जी का काम है कि उन्होंने 4 वे का काम वहाँ पे लगाया है। साधना टनल का मामला था कि आपको लगता है कि वो भी हो जाए किसी सरकार में? हमें मोदी जी से उम्मीद है, हो नहीं जाएगा, मोदी जी करेंगे, वो मोदी जी करने वाले हैं, होने का इसमें सवाल ही नहीं पैदा है। वो करके दिखाएंगे, वो निकाल के दिखाएंगे टनल, और एक बार अगली बार साधना का टनल होगा, ये आप देख लेना। आप कहते हैं कि अगले 5 सालों के लिए फिर से नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने? मुझे तो लगता है मोदी जी 400 का नारा दे रहे हैं, मुझे लगता है 450 पार होगा। यह आज आपने भी देखा होगा कि इतनी बड़ी रैली कश्मीर में बहुत कम होती है, होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। आपने देखा जितने लोग अंदर थे उससे ज़्यादा तो बाहर थे, ये आपने देखा होगा। ये कश्मीर का इतिहास बनाया है मोदी जी ने, इतने लोग, ये मोदी जी के प्यार की वजह से, मोदी जी के काम के पीछे की वजह से आ रहे हैं। बाकी रविंद्र रैना वो तो हर एक को गले से लगाते हैं। बाकी उन्होंने हमें एसटी दी है, मैं पहाड़ी हूँ, उन्होंने पहले बोला था हम किसी का हक खाते नहीं, जिसका हक होगा उसको देंगे। उन्होंने किसी का हक खाया नहीं, हमारा हक दिया। ये मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी शुक्रिया। तो सभी लोगों का मानना है कि पिछले 10 सालों से जो निज़ाम बदला है जम्मू कश्मीर, जो ट्रांसपेरेंसी आई है, वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की देन है। और जो गारंटी मोदी सरकार की तरफ से दी गई थी कि 10 सालों हमारी सरकार आते ही सारा कुछ बदलेगा, तो कहीं ना कहीं उसका सबूत जो पूरे कश्मीर के लोग हैं उस सबूत को वो सबूत दे रहे हैं। और आपको आज की बात बता दें, आज के इस रैली के बाद लोगों में जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी, और उनका मानना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अगले 5 सालों के लिए फिर से वज़ीर आज़म बनने चाहें, ताकि जो अभी भी खामियां है जम्मू कश्मीर में वो भी पूरी की जाएगी। और जिस तरीके से लोगों का मानना है कि जो तब्दीलियां 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हुई, खासकर कश्मीर वादी में हुई, उसमें से ये एक बड़ी कामयाबी है कि आज प्राइम मिनिस्टर का दौरा था कश्मीर का, लेकिन पहली बार हुआ है कि आज किसी की जान नहीं गई, आज किसी तरह का कोई बंदिशें नहीं रही, मोबाइल फ़ोन बाहर रहा, और किसी तरह की कोई झड़पें भी किसी जगह पर नहीं गई। तो ये एक बड़ी कामयाबी है मोदी सरकार की, जिसका लोग एतराफ़ करें। तो कहीं ना कहीं जो आज की रैली के बाद जो लोगों में जो खुशी देखी जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। और उनका मानना है कि जो काम इन सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लिए किया है, ट्रांसपेरेंसी लाई है, डेवलपमेंट की है, और वही हर एक चीज़ जो है बड़ी बारीकी के साथ देखा जा रहा है, हर एक चीज़ को बड़े साफ शफाफ के साथ किया जा रहा है, वो सिर्फ मोदी से ही मुमकिन है। और बाकी जितने भी प्राइम मिनिस्टर है वो इस तरीके के काम कश्मीर के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर के हमदर्द है। कैमरा पर्सन फिरदौस नजार के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर, कश्मीर। आज आप देख रहे हैं कि लोगों में जो खुशी का जोश है, खासकर मैं आपको बताऊं कि जो पहाड़ी लोग जिनके साथ 70 साल के बाद इंसाफ हुआ, जो 70 साल से एक जदोजहद कर रहे थे एसटी स्टेटस को लेके, और हाल ही में कुछ दिन पहले जो है हमें जो अपना हक मिला, जो पहाड़ी कौम नफसियाती तौर, माशी तौर, सियासी तौर गुलाम थी, उसको अपना हक मिला, अपने राइट्स मिले। और यहाँ पे जितने भी आप लोग देख रहे हैं, सब जो लोग जो हैं अपने महबूब लीडर के इस्तकबाल के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और हमें एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत सारी जो है प्रोजेक्ट्स का जो है यहाँ पे ऐलान करने वाले हैं, और बहुत सारी स्कीमों का ऐलान करने वाले हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे अपने महबूब लीडर के इंतज़ार में हैं कि वो आएंगे और उनके जो क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट्स का वो जो ऐलान करेंगे उसको सुनने के लिए, और यहाँ की डेवलपमेंट के लिए जो भी उन्हें स्कीमें बनाई हैं उसका जो ऐलान करेंगे, उसके लिए लोग बेताब हैं। डिस्ट्रिक्ट बारामूला से आया हूँ, तहसील बोनियार से। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूथ बीजेपी बारामूला से। सर, हम यहाँ पे जो है अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के इस्तकबाल में आए। आप ये जो देख रहे हैं, मेरे यहाँ पे जो आई लव यू इंडिया लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। यहाँ पे जो हमारा नौजवान कश्मीर का होता था वो हाथ में तिरंगा लेके बाहर नहीं निकल सकता था, और जब एक माँ का बेटा घर से बाहर निकलता था उनको ये मालूम होता था क्या पता मेरा बेटा शाम को घर आ जाए या नहीं आ जाए। ये जो माहौल हमारे जम्मू एंड कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं, और कश्मीर का नौजवान बहुत खुश है। कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी है, पूरे हिंदुस्तान में ट्रांसपेरेंसी, और हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हमारा है। जैसे हमारे जो हैं नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल, जो भी वो बोलते हैं वो करते भी है। नौजवानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया भी है, और आज करके भी जाएंगे। कोई ना कोई बड़ा सा पैकेज देके जाएंगे यहाँ से।
और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो यहाँ पे डेवलपमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, बुजुर्ग, बच्चे, माँ सब खुश है, हर एक खुश है, खुशहाल है सब लोग। बारामूला से किस मकसद से आज आप इस रैली में आए थे? जो सबसे पहले हमें एसटी स्टेटस मिला पहाड़ियों को, उसके लिए, और ये जो जितनी जनसंख्या है ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के चाहते लोग हैं और मोदी जी को चाहने वाले हैं। हम सब चाहते हैं जो मोदी जी की आज तक की स्ट्रेटजी रही 9 साल 10 साल की, जो डेवलपमेंट को लेके, ये सब लोग उसी मोहब्बत से आए हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी इंशाल्लाह फिर से आएंगे और वो अगली बार सरकार बनाएंगे और आगे डेवलपमेंट हमारी जो है, जो आज हम देख रहे हैं डेवलपमेंट, वो मोदी जी की वजह से मुमकिन हुई है और इंशाल्लाह आगे भी होती रहेगी। इसके लिए हम सब लोग वही लव खान रफियाबाद से। सबसे पहले हमारी इमेज जो थी वो मोदी साहब ने तकरीबन हमें पूरी दे दिया है। क्यों कि सबसे पहले एसटी का जो दर्जा हमें पहाड़ी कौम को दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करने के लिए आए हुए इस वक्त, कि हमें एक खुशी का मौका दिया। 70 साल के बाद हमें एसटी मिली और हमारी कौम इस वक्त उस दलदल से निकल गई है। और आज तो हम वेलकम करने के लिए आए हैं मोदी जी का। इस तरीके की तब्दीली आप पिछले 10 सालों से देख रहे हैं? 10 सालों से तो काफ़ी तब्दीली हुई है। आप खुद देख रहे हैं कितनी तब्दीली हो चुकी है। अब देखो, इतनी जनता तो नहीं आनी थी, तब्दीली आई है तभी आई है ना, तब्दीली हुई तब ये जनता आई है। इससे पहले आपने कभी इतना बड़ा जलसा किसी प्राइम मिनिस्टर का देखा है? मैं तो हर जलसे में आता रहता था, तो लेकिन इतना जलसा नहीं है जितना कि आज मोदी जी का है। इसको वेलकम कर रहे हैं हम। हमारा जो देश का प्रधानमंत्री है, इसका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसके यस। इतने ज़्यादा लोग प्राइम मिनिस्टर की रैली में आए हैं, कोई खास बात होगी? हाँ बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री हमारे चाहते हैं वही होता है। जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, गरीबियों के साथ इंसाफ कर रहे हैं, वो ठीक है। आज का दिन कितना अहम आप समझते हैं? आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, मोदी सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी बड़ा दिन है ये सब। जी, माय नेम इज़ अब्दुल रशीद बड़ियारी। किस लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं? उर्दू में। मेरा नाम है अब्दुल रशीद बड़ियारी। आई एम फ्रॉम बड़ियारी फैमिली। माय रेजिडेंस इज एट नगीन लेक। हम एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं टूरिस्ट के साथ। हमारे पास हाउस बोट हैं। 3 अप्रैल को 2022 में मेरा 5 हाउस बोट जल गया है बड़ियारी फैमिली का। अब हमें पूरा उम्मीद है, हम बहुत खुश हैं आज हमारी सरकार यहाँ पर आया, मोदी सरकार। मैं यहाँ पर आया हूँ उसको वेलकम करने के लिए, और पूरा मुझे उम्मीद ये है कि जो हमको मुसीबत आ गया, इस मुसीबत के लिए हमको गवर्नमेंट का कुछ मदद चाहिए, चाहे लोन दे देगा चाहे मदद करेंगे। वो नीड सम हेल्प फ्रॉम आवर गवर्नमेंट्स। 10 सालों में किस तरीके की तब्दीली आप देख रहे हैं? सॉरी, पिछले 10 सालों में किस तरीके की चीज़ जम्मू कश्मीर में आई है? 10 साल से लॉट ऑफ चेंज हो गया है। इसको कहते हैं, कश्मीर में कहावत है, मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया है। स्पेशली फ्रॉम 2014 से अभी तक कश्मीर की रोशनी आ गई है। न कोई हमने पथराव का जंग देखा है, न कोई हमने हड़ताल देखा है, न कोई हमने क्रैकडाउन देखा है। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीबॉडी इज बिजी विद द बिजनेसेस। बट वी आर बैड लक, वी हैड फायर एक्सीडेंट्स, बट वी आर वेटिंग व्हेन द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव अस हेल्प, बिकॉज विल ऑफ कोर्स ही इज गिविंग हेल्प, ही हैज गिवन ऑलरेडी हेल्प। और ये अभी खुद आए यहाँ पर देखने के लिए मुसीबत वालों के लिए क्या हमने किया है। जिसको नहीं मिला है उसके लिए तो सरकार कदम उठाएंगे। वी विल रिटर्न मनी बैक बिकॉज वी विल लव आवर टूरिस्ट्स, वी वांट टू सर्व अगेन टू द टूरिस्ट्स। हम देखेंगे जब हमको भी, हमें पूरा उम्मीद है, हमको क्यों नहीं मिलेगा, हमको हाउस बोट बनाना है। द इंडिया वी आर सेइंग कश्मीर की ब्यूटी हाउस बोट है। देखिए, आप उम्मीद है, आप अगर जब आप मेरा इंटरव्यू ख़त्म करेंगे, मैं आपसे कहूँगा आप डेफिनेटली आगे जो डिस्प्ले लगा हुआ है वहाँ पे सुबह से दिखाया जा रहा है। अगरचे श्री नरेंद्र मोदी अभी ऑफिशियली एंटर नहीं हुए यहाँ पे वेन्यू पे, लेकिन वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आज मोदी जी 6,500 करोड़ रुपया की मालियत से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि वो सारे प्रोजेक्ट्स कश्मीर वैली के लिए हैं, सारे प्रोजेक्ट्स कश्मीर वैली के लिए। और मैं आपको वसूख से कहूँगा, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर
मुझे लगता है आप जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप भी कश्मीर के ही रहने वाले हैं। मैं आपको चैलेंज देकर कहता हूं कि इन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जिसमें हमारी एनसी आती है, हमारी पीडीपी है, कांग्रेस, बाकी जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं, इन्होंने 70 साल जो यहाँ पे राज किया, मैं आपको चैलेंज देकर कहता हूँ कि 70 साल में इनका टोटल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने काम किया, अगर उसका एक कैलकुलेशन करें, मुझे नहीं लगता है इनका टोटल सम आज के उस टोटल सम के साथ मैच होगा जो आज एक दिन बख्शी स्टेडियम से हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इसका अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। जी, ट्रांसपेरेंसी आई, सबसे अहम बात मैं बताऊंगा। हाँ, मैं मानता हूं, अभी मैंने काफ़ी मीडिया पर्सनल्स के साथ बात की, मुझे लगता है जितने मीडिया के पर्सनल्स ने मेरे साथ बात की, सबका एक कॉमन सवाल था, बेरोजगारी। और शायद आपने अभी ये सवाल नहीं पूछा, शायद कि आपके माइंड में है और आप मुझे पूछने वाले थे, तो मैं इस चीज़ को लेकर भी आपसे बात कहूँगा। देखिए, आपको सबसे पहले हमने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना होगा कि गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड जॉब्स टू द 100% यूथ। सबके सबको जॉब नहीं दिया जा सकता है, चाहे भाजपा सरकार हो, कोई और सरकार हो। अब जो लोग बच जाते हैं, उस अनएम्प्लॉयमेंट को अवॉइड करने के लिए हमारी भाजपा सरकार ने काफ़ी स्कीम्स रखी हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिनको यूज़ करने के बाद हमारे नौजवान अपने बिजनेस यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं और खाली अपने लिए रोज़गार के ज़रिए नहीं बना सकते हैं, बल्कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोज़गार के मौके एम्प्लॉय कर सकते हैं। और अहम बात यह है, आपको याद होगा हमारे LG श्री मनोज सिन्हा जी ने शायद 1 या 2 महीने पहले एक अनाउंसमेंट किया था कि आने वाले कुछ महीनों में हम यहाँ पर 30-40 हज़ार नौकरियाँ देने वाले हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे कि धीरे धीरे जो हमारे बेरोजगार हैं उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एडजस्ट किया जाए। से हूँ, मेरा नाम शमसुन्नहार है, लेकिन जानने वाले जो जानते हैं, निक नेम आमीना से फेमस हूँ, शमसुन्नहार कोई नहीं जानता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 लाख लोग हैं इस टाइम, पब्लिक 2 लाख देख रही है। कोई किसी उम्मीद से नहीं आई है। पहले लोग देखते थे टीवी पे, मोबाइल पे, आप पेपर में देखते थे। आप लोग देखने आए हैं अपनी आंखों से, उनको खुशी से आए हैं। ये सारे वर्कर नहीं है, सारे पार्टी के नहीं है, ये आवाम है। जी, आर्टिकल 370 के बाद महबूबा मुफ्ती जी कहती थी कि कोई फ्लैग यहाँ पे नहीं उठा पाएगा, घंटाघर के सामने कत्ल गारत हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें कहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को भड़काया था, और अगर ऐसा कुछ होता तो सब पूरी दुनिया देखती। जब ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि लोगों के जहनों में जहर भर चुका था। जैसे कोई ड्रग करता है, उसे पैसों की नीड है, उसे पैसों की ज़रूरत है, जहाँ से उसे पैसे आएंगे वो वहीं का बोलेगा, ये बातें थी। अब वो चीज़ें जब नहीं हुई तो ठीक ठाक है, सारा सिस्टम ठीक है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपको पता है 7 दिनों में 7 बार यहाँ पे टेररिस्टों के हमले होते थे, हर तरफ, चारों तरफ यही चीज़ हो। अब अगर साल में 1-2 बार होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख लीजिए, श्रीनगर में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, छोटे बच्चे जिनके स्कूल में जिनको बोला जाता था कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, बच्चे के ज़बान पे था। आज वो बच्चा नहीं जानता था कि इंडिया का फ्लैग कौन सा है। आज वो बच्चे इंडिया का फ्लैग जानते हैं। जब रात को घूमते हैं ना, घूमने जाते हैं रात को, तो हर जगह पे, हर पोल पे इंडिया के फ्लैग के वो टिमटिमाते नजर आते, चारों तरफ इंडिया के फ्लैग है। इससे बढ़ के और क्या खुशी मिलेगी। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अपने देश से मोहब्बत करना जहाँ पे आप रहते हो। तो आप बता दीजिए कि हमारी जनरेशन जो थी, जो हमारे बच्चे थे, जो हमारे युवा थे, जब वो जानते नहीं थे, इस चीज़ को जानते थे लेकिन अमल नहीं कर सकते थे। अमल क्यों नहीं? क्योंकि उनके जहन में जहर भरा जाता था, जिसकी वजह से वो अमल नहीं कर पाते थे। अगर जब आप मेरा इंटरव्यू ख़त्म करेंगे, मैं आपसे कहूँगा आप डेफिनेटली आगे जो डिस्प्ले लगा हुआ है वहाँ पे सुबह से दिखाया जा रहा है। अगरचे श्री नरेंद्र मोदी अभी ऑफिशियली एंटर नहीं हुए यहाँ पे वेन्यू पे, लेकिन वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आज मोदी जी 6,500 करोड़ रुपया की मालियत से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है
कि वो सारे प्रोजेक्ट्स कश्मीर वैली के लिए हैं, सारे प्रोजेक्ट्स कश्मीर वैली के लिए। और मैं आपको वसूख से कहूँगा, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है आप जर्नलिस्ट हैं लेकिन आप भी कश्मीर के ही रहने वाले हैं। मैं आपको चैलेंज देकर कहता हूँ कि इन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जिसमें हमारी एनसी आती है, हमारी पीडीपी है, कांग्रेस, बाकी जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं, इन्होंने 70 साल जो यहाँ पे राज किया, मैं आपको चैलेंज देकर कहता हूँ कि 70 साल में इनका टोटल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने काम किया, अगर उसका एक कैलकुलेशन करें, मुझे नहीं लगता है इनका टोटल सम आज के उस टोटल सम के साथ मैच होगा जो आज एक दिन बख्शी स्टेडियम से हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इसका अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। जी, ट्रांसपेरेंसी आए, सबसे अहम बात मैं बताऊंगा। हाँ, मैं मानता हूं, अभी मैंने काफ़ी मीडिया पर्सनल्स के साथ बात की, मुझे लगता है जितने मीडिया के पर्सनल्स ने मेरे साथ बात की, सबका एक कॉमन सवाल था, बेरोजगारी। और शायद आपने अभी ये सवाल नहीं पूछा, शायद कि आपके माइंड में है और आप मुझे पूछने वाले थे, तो मैं इस चीज़ को लेकर भी आपसे बात कहूँगा। देखिए, आपको सबसे पहले हमने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना होगा कि गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड जॉब्स टू द 100% यूथ। सबके सबको जॉब नहीं दिया जा सकता है, चाहे भाजपा सरकार हो, कोई और सरकार हो। अब जो लोग बच जाते हैं, उस अनएम्प्लॉयमेंट को अवॉइड करने के लिए हमारी भाजपा सरकार ने काफ़ी स्कीम्स रखी हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिनको यूज़ करने के बाद हमारे नौजवान अपने बिजनेस यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं और खाली अपने लिए रोज़गार के ज़रिए नहीं बना सकते हैं, बल्कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोज़गार के मौके एम्प्लॉय कर सकते हैं। और अहम बात यह है, आपको याद होगा हमारे LG श्री मनोज सिन्हा जी ने शायद 1 या 2 महीने पहले एक अनाउंसमेंट किया था कि आने वाले कुछ महीनों में हम यहाँ पर 30-40 हज़ार नौकरियाँ देने वाले हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे कि धीरे धीरे जो हमारे बेरोज़गार हैं उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एडजस्ट किया जाए। से हूँ, मेरा नाम शमसुन्नहार है, लेकिन जानने वाले जो जानते हैं, निक नेम आमीना से फेमस हूँ, शमसुन्नहार कोई नहीं जानता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 लाख लोग हैं इस टाइम, पब्लिक 2 लाख देख रही है। कोई किसी उम्मीद से नहीं आई है। पहले लोग देखते थे टीवी पे, मोबाइल पे, आप पेपर में देखते थे, आप लोग देखने आए हैं अपनी आंखों से, उनको खुशी से आए हैं। ये सारे वर्कर नहीं है, सारे पार्टी के नहीं है, ये आवाम है। जी, आर्टिकल 370 के बाद महबूबा मुफ्ती जी कहती थी कि कोई फ्लैग यहाँ पे नहीं उठा पाएगा, घंटाघर के सामने कत्ल गारत हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें कहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को भड़काया था, और अगर ऐसा कुछ होता तो सब पूरी दुनिया देखती। जब ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि लोगों के जहनों में जहर भर चुका था। जैसे कोई ड्रग करता है, उसे पैसों की नीड है, उसे पैसों की ज़रूरत है, जहाँ से उसे पैसे आएंगे वो वहीं का बोलेगा, ये बातें थी। अब वो चीज़ें जब नहीं हुई तो ठीक ठाक है, सारा सिस्टम ठीक है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपको पता है 7 दिनों में 7 बार यहाँ पे टेररिस्टों के हमले होते थे, हर तरफ, चारों तरफ यही चीज़ हो। अब अगर साल में 1-2 बार होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख लीजिए, श्रीनगर में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, छोटे बच्चे जिनके स्कूल में जिनको बोला जाता था कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, बच्चे के ज़बान पे था। आज वो बच्चा नहीं जानता था कि इंडिया का फ्लैग कौन सा है। आज वो बच्चे इंडिया का फ्लैग जानते हैं। जब रात को घूमते हैं ना, घूमने जाते हैं रात को, तो हर जगह पे, हर पोल पे इंडिया के फ्लैग के वो टिमटिमाते नजर आते, चारों तरफ इंडिया के फ्लैग है। इससे बढ़ के और क्या खुशी मिलेगी। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अपने देश से मोहब्बत करना जहाँ पे आप रहते हो। तो आप बता दीजिए कि हमारी जनरेशन जो थी, जो हमारे बच्चे थे, जो हमारे युवा थे, जब वो जानते नहीं थे, इस चीज़ को जानते थे लेकिन अमल नहीं कर सकते थे। अमल क्यों नहीं? क्योंकि उनके जहन में जहर भरा जाता था, जिसकी वजह से वो अमल नहीं कर पाते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर बार बार आए या ना आए, जम्मू कश्मीर उनके दिल के करीब है। जम्मू कश्मीर के हालात, लोग उनके दिल के करीब है। जिस तरीके से जब से उन्होंने सदारत संभाली है, जम्मू कश्मीर के हालात पे गौर किया है। आप देखिए, कैजुअल्टीज़ नहीं हो रही है पिछले सालों में, जब से उन्होंने पूरा जम्मू कश्मीर को तवज्जो दिया है। पहले भी देते आए हैं, 2014 में भी जब इलेक्शन था उससे पहले यहाँ आए, जो वादे किए वो पूरे किए।
लेकिन एक बदलाव है हर एक आम इंसान की ज़िंदगी में। एक सुकून से बाहर जाता है, हड़ताल नहीं है, स्कूल्स टाइम पे खुल रहे हैं, बच्चों की कॉलेज की डिग्रियां टाइम पे हो रही है। खासकर हमारे माएँ बहनें, इनके बच्चे सुरक्षित हैं। ये तोहफ़ा ऑलरेडी दे चुके हैं, इस पे कार्रवाई चल रही है और आज भी आएंगे, कुछ सौगात दे के ही जाएंगे। खुशामदीद करता हूँ कि आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में एक तबारीकी दौरा किया है। आज उसने यहाँ पर हमारे शहर श्रीनगर बहुत से ऐसे प्रोजेक्टों की संग बुनियाद रखी और इनाग्रेशन की। इस सिलसिले हम पूरे देश को हम इसके लिए मुबारकबाद शुभकामनाएं देते हैं। ये एक प्रोग्राम था अमन व तरक्की की नई तस्वीर खुशहाल जम्मू व कश्मीर। और इस सिलसिले में आज हमारे म्यूनसिपल कमेटी त्राल में भी हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब तारिक अहमद साहब की सदारत में भी यहाँ पर एक लाइव नशर जो हमने यहाँ पर बहुत सी डिपार्टमेंट में देखा है, उसमें हमने भरपूर अंदाजे से उसका लुत्फ़अंदोज़ हुए और बहुत खुश हुए कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक नए सूर्य का तुलूब हुआ है। इस सिलसिले में यही हमारी जो जम्मू कश्मीर के अवाम आज यही पूरे उम्मीद थे कि आज हमारी इस रियासत जम्मू कश्मीर में एक नया दौर का आगाज़ हो चुका है, नया डिजिटल भारत, जिसमें हमारी बहुत से प्रोजेक्ट किसने संग बुनियाद भी रखी है और उनका इनाग्रेशन भी ऑनलाइन मोड में और उसकी संग बुनियाद भी रखी और नए प्रोजेक्ट का भी उन्होंने ऐलान किया है। खोल कर जम्मू कश्मीर की आवाम ने, दिल खोल कर वादी कश्मीर की जनमानस ने आज प्रधानमंत्री मोदी साहब का वेलकम किया है। पलकें बिछाए कश्मीर के लोग मोदी साहब का इंतज़ार कर रहे थे। जिस तरीके से मोदी साहब ने दिल खोलकर हिंदुस्तान का खजाना कश्मीर के लिए खोला, आज कश्मीर से कन्याकुमारी रेल जाने के लिए तैयार है। आज एम्स हॉस्पिटल कश्मीर बन रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रिंग रोड्स। आज डेवलपमेंट, अमन, खुशहाली, भाईचारा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर जिस जोशो जुनून के साथ यहाँ रह रहे हैं, ये लोगों के चेहरे पर जज्बात हैं, ये जबरदस्ती नहीं लाए जा सकते। ये लोगों का प्यार है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के लिए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन लाया, खुशहाली लाई, प्यार, मोहब्बत, लोगों को जोड़ा मोदी साहब ने। मोदी साहब को पूरा कश्मीर सलाम करता है, सलूट करता है मोदी साहब को। एक जन सैलाब, एक जन समंदर कश्मीर में उमड़ चुका है। जन सैलाब, जन समंदर कश्मीर में, यहाँ की तकदीर और तस्वीर बदल चुकी है। 2 लाख से ऊपर लोग श्रीनगर में मोदी साहब का इंतजार कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। और आज ये जो जन सैलाब, ये जो जन समंदर आप देख रहे हो, ये लोगों के जज्बात देखिए, प्यार, खुशी, जुनून, इसको हम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं। एक और सवाल, सरकार इस बार कश्मीर में मोदी सरकार, इस बार कश्मीर में मोदी साहब की सरकार और फुल मेजॉरिटी वाली सरकार। एक बार इलेक्शन कमीशन को अनाउंस तो करने दो, यकीनन जाएंगे।